नमस्कार। मैं ईश्वर रघुनाथ राजपूत, उपशिक्षक सी भी निकुंब माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांव घोड़गांव, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव, राज्य महाराष्ट्र। प्यारे छात्राओं, 12वीं पाठ्य पुस्तक की नवनिर्माण कविता का अध्ययन हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कवि का नाम है त्रिलोचन। जन्म 20 अगस्त 1917। उनका निधन 9 दिसंबर 2007 को हुआ था। छात्राओं, कवि का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में जिला सुल्तानपुर में हुआ। उनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह शास्त्री था। कवि हिंदी के क्षेत्र में जाने माने साहित्यिक रहे हैं। वह अरबी और फारसी भाषा के जानकार थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। अपने साहित्य के क्षेत्र में, विशेषतः कविता के क्षेत्र में, उन्होंने प्रयोगों पर बल दिया। उनका कहना था, काव्य में अगर प्रयोगों का सृजन किया गया तो श्रोताओं को काव्य पसंद आएगा। साथ ही उनके समस्त साहित्य में समाज का गरीब वर्ग प्रतिनिधि है। जो वर्ग पिछड़ा है, अत्याचार से कुचला गया है, उनका प्रतिनिधि मनोगत साहित्य में उभर कर आया है। उनके कविताओं में साहित्यिक भाषा की बात करें तो लोक भाषा का प्रयोग उनके समस्त साहित्यों में हुआ है। कविता की बात करें तो कविता में सरल शब्दों का उपयोग किया गया है। साथ ही मुहावरों का रोचक ढंग से उन्होंने उपयोग किया है। उनकी प्रमुख साहित्य कृतियों के बारे में विचार करते हुए काव्य संग्रह के रूप में धरती, दिगंध, उस जनपद का कवि हूँ, यह प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। अन्य साहित्य के रूप में देश ख्याल कहानी संग्रह, दैनंदिनी डायरी संग्रह का समावेश है। विधा परिचय के बारे में कहते हुए मैं बताऊंगा कि यह विधा चतुष्पदी 4 चरणों वाला एक छंद काव्य है। इसे चौपाई भी कहा जाता है। इसके प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी का मतलब है कि पहले, दूसरे और चौथे चरण में आखिरी कुछ शब्द एवं अक्षर समान होते हैं। विचार और भाव की दृष्टि से चतुष्पदी पूर्ण है, स्वयं पूर्ण है। मतलब हर एक 4 चरणों के छंद में कवि अलग अलग विचारों को आपके सामने रखते हैं। छात्राओं, प्रस्तुत काव्य में आशावाद का दृष्टिकोण कवि हमें देते हैं। आज सामान्य मनुष्य कोई भी स्थिति में हो, कोई भी वर्ग में हो, उसे आवश्यक बनता है कि जीवन के संकटों के प्रति संघर्ष करना, बल्कि संघर्ष करना ही जीवन का क्रम है। और इसलिए कवि मनुष्य को संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। संकट रूपी अंधेरा घना है। ऐसे संकटों को न डरते हुए उसका दृढ़ता के साथ सामना करना है। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार,
विषमता, निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि एकत्रित बल और साहस जुटाने का आह्वान करते हैं। समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है कि इन सारी बुराइयों पर हम जल्द से जल्द विजय प्राप्त करें। हमारे समाज में सबसे बड़े मूल्य जो है उनमें स्वतंत्रता, मानवता, समानता को स्थापित करना कवि हमारे जीवन का उद्देश्य मानते हैं। छात्राओं, समाज विकास की ओर जाए तो समाज में हर एक व्यक्ति स्वतंत्र हो। मानवीय पर अगर कोई संकट आता है, एक मानव दूसरे मानव के मदद के लिए आए। समाज के सभी वर्ग का विकास हो, इसलिए संवैधानिक मूल्य समानता हर एक वर्ग में स्थापित हो। यही बात चतुष्पदी नवनिर्माण काव्य में कहा गया है। छात्राओं, कविता का भावार्थ आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसके साथ लयबद्ध वाचन भी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहला छंद है। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। इन 4 चरणों में कवि ने सरल शब्दों में कहा है कि तुम्हें भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है। तुमने ये जो संबोधन है यह भगवान को संबोधित करते हैं। इस सृष्टि के हर प्राणी का सृजन भगवान ने किया है। यह विश्वास तुम्हारे मन में निर्माण होना चाहिए। मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। उच्छ्वास यानी हमारे फेफड़े के अंदर की हवा हम बाहर निकालते हैं। हमारे हृदय में एक संवेदनशील मन होता है जो अलग अलग स्थितियों में हमें प्रेरित करता है। हम जब मानवीय में आते हैं तो मन की प्रेरणा भी हमें समझनी है। भगवान ने मन की बहुत बड़ी शक्ति बनाई है और इसलिए हर स्थिति का सामना करते हुए हमें मन की प्रेरणा की ओर ध्यान देना है। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। मनुष्य जीवन में आते समय विश्वास और मन की प्रेरणा आपको इस प्यारी धरती पर संभालना है। तुमने आकाश दिया है मुझको। तुमने यह शब्द फिर से भगवान को संबोधित किया है कि भगवान तुमने मुझे धरती दी है। धरती की सुंदरता देखने के लिए सारे आँख जैसी इंद्रिय दिए हैं। उसी तरह आकाश तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन आकाश की तरह बड़े ऊंचाई वाले स्वप्न मैं देख सकता हूँ। तो इस तरह हमें विश्वास, मन की प्रेरणा और धरती की व्यापकता हमें समझनी है। और यह भावार्थ इन 4 चरणों में दिया है। पहले दूसरे चरण में है मुझको और चौथे चरण में है मुझको। इसे तुकबंदी कहते हैं। पूरा छंद प्रेरणात्मक दृष्टि से उसकी विशेषता मनुष्य को जीवन में उभारने की है। आवाज दिला। दूसरा चरण उसका भावार्थ की तरफ जाएंगे। सूत्र है तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। इन 4 चरणों में कवि कहते हैं सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं। प्रकृति में हर एक क्षेत्र में एक सूत्र बना होता है। वह सूत्र कभी तोड़ा नहीं जाता। जैसे विज्ञान में बहुत मेहनत के बाद
कोई सूत्र, कोई नियम बनता है तो यह त्रिकाल बाधित सत्य के रूप में स्थापित होता है। और इस तरह आपका जन्म भी एक सूत्र है, जन्म मृत्यु भी एक सूत्र है, जीवन में आने वाले सुख और दुख का क्रम भी एक सूत्र है। उसे हम तोड़ेंगे भी नहीं और जोड़ेंगे भी नहीं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। इन सूत्रों को जैसा सामने आए वैसा हमें जीवन में उपयोग करना है या उनका सामना करना है। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए। व्योम का मतलब है आकाश। धरती पर तो आपने जन्म लिया, लेकिन अगर आप कल्पना से, सपनों से आकाश की ऊंची उड़ान भी आपने भरी हो, तो भी आपको धरती नहीं छोड़नी है, तो भी आपके पैर धरती के साथ जुड़े हुए हैं। भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। धरती आपका निवास है। धरती के ऊपर रहकर ही आप स्वयं उत्थान की ओर जाए, यह संदेश इन 4 चरणों में कवि हमें देते हैं। यह भी एक प्रेरणात्मक 4 चरण का छंद है। इनमें जीवन की वास्तविकता बताई गई है। जीवन में सत्य की ओर कवि हमें अवगत कराते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। छात्राओं, सत्य है राह में अंधेरा है। जीवन के इस परिक्रम में आपके राह में, रास्ते पर बहुत घना अंधेरा आएगा। अंधेरा यानी संकट। रोक देने के लिए घेरा है। तुम्हारे जीवन पथ में तुम जब आगे बढ़ोगे तो संकट रूपी जो घेरा है, घेरा मतलब दायरा, वो रोकने के लिए तुम्हें प्रयास करेंगे। फिर भी हमें पूरी पूरी एकजुटता के साथ, शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। हमें संकट से मुड़कर भागना नहीं है, पीछे नहीं आना है। हमें एकत्रित साथ जुटाकर पूरी शक्ति के साथ संकट का मुकाबला करना है। इसलिए हमें उस जीवन पथ के मार्ग पर चाहे कोई भी संकट आए, अंधेरे को चीर कर हमें आगे बढ़ना है। एक सुंदर शायरी में यहाँ पर कहा गया है, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुंदर कितना दूर है। और इसी सोच के साथ हमें जीवन के राह में आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है और निरंतर हमारी ध्येय की ओर जाना है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। छात्राओं, कवि त्रिलोचन जी बड़े सरल शब्द में हमारे समाज की स्थिति को अवगत कराते हैं। बल नहीं होता सताने के लिए। बल मतलब शक्ति, ताकत, वह दूसरों को सताने के लिए नहीं होता। बल के अलग अलग प्रकार है। वैयक्तिक भाव से देखें तो हमारी शक्ति एक बल है। हमारी पारिवारिक स्थिति की ओर देखें तो हमारी आर्थिक संपन्नता, ये भी एक बल है। सामाजिक स्थिति की ओर देखें तो समाज में जो उद्योगपति है, जो ऊंचा वर्ग है, अमीर वर्ग है, वह भी सामाजिक वर्ग की दृष्टि से एक बल है। इन सारे बलों का प्रयोग हम समाज के पिछड़े वर्ग को सताने के लिए नहीं कर सकते। वह है पीड़ित को बचाने के लिए। जो पीड़ित है, जो गरीबी से पीड़ित है,
जो अन्याय से पीड़ित है, जो अपना जो अधिकार है वह न मिलने के कारण पीड़ित है, अत्याचार के कारण पीड़ित है, नारी के ऊपर अलग अलग प्रकार के अन्याय हो रहे हैं, वो भी एक पीड़ितता ही कह सकते हैं। तो ऐसे वक्त पर हमें हमारे बल का सदुपयोग उन पीड़ित को बचाने के लिए करना है। बल मिला है तो बल बनो सबके। आपको आपके पास ताकत है, पैसों की, सामाजिक शक्ति की, राजकीय अधिकारों की, तो उनका हम सबके लिए कैसा सदुपयोग हो, इनका इस्तेमाल हमें करना है। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। जो पीड़िता है, जो अत्याचारग्रस्त है, जो विषमताग्रस्त है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए हमें सामने आना है। वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि हम जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा समाज के उस वर्ग पर हमें दान के रूप में देना है जिसका सही उपयोग हो। इस तरह समाज की स्थिति का चित्रण इस छंद में आया है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। छात्राओं, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। मंजिल मतलब ध्येय। जिस ध्येय को पूरे जीवन में संघर्ष के साथ हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह है हमारी मंजिल। जो व्यक्ति को इसका पता है, उसके जीवन में संकट बहुत सारे आएंगे, लेकिन संकटों से उभार कर, परिवेश का संकट हो चाहे पैसों का संकट हो, इन न्यूनता को हमें आगे नहीं करना है। सिर्फ मंजिल की ओर निरंतर परिश्रम करना है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, जरूर एक दिन आएगा, उस दिन आप यशस्वी होकर उस मंजिल की शिखर पर बैठ जाओगे। अब क्या होगा? अपना इतिहास वही कहता है। आप स्वयं सिद्धि की ओर बढ़कर एक इतिहास बनोगे। आपका नाम उज्जवल होगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में मंजिल अलग अलग होती है। मैं आदर्श नागरिक बनूंगा, ये मेरी एक मंजिल। मैं वैयक्तिक जीवन में कोई प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, मेरा एक कोई ना कोई सामाजिक राजकीय स्थिति में पद होगा, ये भी मेरी मंजिल है। समाज की ओर बढ़े तो मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा, ये भी मेरी मंजिल है। अलग अलग प्रकार की ये मंजिलें हमें तय करनी होती है। एक शायरी में कहा गया है, हर जलते दीपक के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का राज होता है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। छात्राओं, कवि संदेश देते हैं कि हमें राह पर चलना है, आना है। कौन सी राह पर? प्रीति की, प्रेम। भगवान ने शाश्वत मूल्य में जो मूल्य दिया है वह है प्रेम। पहले वैयक्तिक जीवन पर प्रेम करना सीखो, बाद में परिवार के हर सदस्य पर प्रेम करना सीखो, और समाज के हर वर्ग पर प्रेम करना सीखो। इस राह पर हमें चलना है। यह राह अगर हमने तय कर ली, उसके बाद नीति राह पर चले आओ। नीति मतलब हमारा बर्ताव, हम किस तरह सदमार्ग पर चले, उस राह पर हमें चलना है। सत्य, अहिंसा, न्याय, मानवता, समानता, ऐसे नीति मूल्य की राह पर हमें चलना है।
वह तुम्हारी ही नहीं, सबकी है। प्रीति नीति केवल तुम्हारी नहीं है, वह सबके लिए है। सब लोगों ने प्रीति और नीति को अपनाना है, और जब हम प्रीति नीति को अपनाएंगे तब एक गीति की राह पर हम सब जाएंगे। उसका एक गीत हम यहाँ पर बनाएंगे और जीवन के संकटों पर आनंद के साथ हंसते हंसते विजय प्राप्त करेंगे। बहुत सीधे सरल शब्दों में नीति मूल्य का परिचय, प्रेम का परिचय और उसका महत्व कवि हमें यहाँ पर समझाते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। छात्राओं, कवि संदेश देते हैं कि नर और नारी दोनों को साथ निकलना है। अगर दोनों साथ जाएंगे तो कांटों का ताज उनके सामने आएगा। वह कांटों का ताज सिर पर पहनकर आगे बढ़ना है। नर नारी, पुरुष और स्त्री, ये दो शब्द यहाँ पर आए। मतलब पुरुष को जितने अधिकार है उतने अधिकार नारियों को मिले तो दोनों साथ चलकर अलग अलग प्रकार के संकटों से जूझने की ताकत उन्हें आएगी। आज हम देखते हैं कि समाज में नारियों पर अलग अलग प्रकार के जुल्म, अलग अलग प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। वैसे ही संविधान की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे अधिकार नारी के संरक्षण में दिए हैं। फिर भी कानून की व्यवस्था तो है ही, लेकिन हम साथ ही नर और नारी संगी चलकर, सहचर होकर, साथ चलने वाला मित्र होकर अगर हम चले तो समाज में कोई व्यक्ति की ऐसी हिम्मत नहीं होगी कि नारियों पर अत्याचार करे। और इसलिए नर और नारी यह शब्द अधोरेखित किया है कि दोनों में समानता है, दोनों को आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है। और उसी ध्येय के साथ अगर हम जीवन पथ पर चले तो एक नया समाज हम उसकी रचयिता होंगे। एक समाज जो विकसित समाज होगा, एक ऐसा समाज जो राष्ट्र को विकास की ओर ले जाने वाला समाज होगा। एक संदेश और सरल शब्दों के साथ कवि यहाँ पर देते हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। छात्राओं, कवि इस कविता के आखिरी छंद में कहते हैं कि वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। हम यहाँ पर बातें करते हैं कि वर्तमान की संकटों से जूझना हम परेशानी महसूस करते हैं, और इसलिए कहते हैं कि हमारा अतीत मतलब भूतकाल, बीता हुआ काल अच्छा था। प्राण के पथ का मीत अच्छा था। मीत का अर्थ है मित्र, प्राण देने वाला, रास्ते का जो हमारा मीत है, मित्र है, वह अच्छा था। आज वर्तमान में ऐसे मित्र की कमियां हैं। गीत मेरा भविष्य गाएगा। कवि कहते हैं जब हम संकटों से जूझकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक नया इतिहास होगा, और हमारे पराक्रम की यशोगाथा गाने वाला कोई गीत भविष्य में गाने वाला आएगा। यो अतीत का भी गीत अच्छा था। कवि यहाँ पर कालों में भेदभाव नहीं करते। जिस तरह हम बोलते हैं कि स्वर्णिम भूतकाल अच्छा है, वर्तमान काल अलग अलग समस्याओं से घिरा हुआ है, भविष्य की तो ओर हम जाते ही नहीं। लेकिन कवि का यह मानना है कि अतीत भी अच्छा है, वर्तमान भी आज अच्छा ही है, लेकिन हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण यहाँ पर बदलना है। वैसे जब हम जीवन के प्रति
हमारा दृष्टिकोण बदलेंगे, हम स्वयं में परिवर्तन लाएंगे, तब समाज में परिवर्तन होगा। और अतीत की प्रेरणा लेकर वर्तमान के पथ पर संकटों से जूझकर हमें भविष्य की ओर देखना है। हमारा सुनहरा भविष्य हमें दिखाई देगा। सुनहरा भविष्य की एक नींव हमें वर्तमान में रचनी है, और यह तब मुमकिन होगा जब हम समानता, स्वतंत्रता का अनुसरण करेंगे और समाज में एक नया सृजनशील समाज की स्थापना करेंगे, नींव डालेंगे, जिनमें सभी के लिए एक नई राह हो, सभी के लिए विकास की दृष्टि हो और सभी साथ आगे बढ़ेंगे। इस तरह इन चतुष्पदी में त्रिलोचन जी ने जो संदेश दिया है, वह संदेश मैंने आपके साथ साझा किया है। मुझे आशा है कि यह संदेश, यह भावार्थ आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।